नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर आपको इस वीडियो में बताएँगे कि माइक्रो फाइनेंस में अगर आप जॉइन करते हो तो जॉइन करने के कितने दिन बाद आपका प्रमोशन होता है या फिर माइक्रो फाइनेंस में जॉइन करने के कितने दिन बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हो। प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट में एक डिफरेंस है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इंक्रीमेंट होता है हर साल आपको जो है एक सैलरी मतलब हाइक दिया जाता है इन्फ्लेशन के हिसाब से। कंपनी इन्फ्लेशन के हिसाब से हर साल अपना सैलरी बढ़वाता है, तो उसी हिसाब से एक इंक्रीमेंट दिया जाता है या सैलरी बढ़ाता है, उसके बाद का इंक्रीमेंट। लेकिन प्रमोशन होता है एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, उसके बाद आपको जो है मतलब नेक्स्ट जो लेवल है उस लेवल के लिए आपको नॉमिनेट किया जाता है। उसके बाद आपको जो है उस नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट पोजीशन के लिए आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, इसको बोलते हैं प्रमोशन। सपोज आप माइक्रो फाइनेंस में फील्ड ऑफिसर में ज्वाइन करते हो, उसके बाद अगर आप अच्छे से काम करते हो, उसके बाद चले जाते हो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के उस ब्रांच मैनेजर में, उसके बाद चले जाते हो ब्रांच मैनेजर में। तो ये जो प्रमोशन होता है, इस प्रमोशन होने में कितना टाइम लगता है, और अगर आप माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करते हो तो आप प्रमोशन के लिए कितने दिन बाद एलिजिबल होते हो। तो प्रमोशन एक्चुअली 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंटरनल प्रमोशन, जो कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो फिर आपको जो है कंपनी प्रमोशन के लिए मतलब लिस्टेड करता है। फिर आपका जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद इंटरव्यू होने के बाद आपका प्रमोशन दिया जाता है। दूसरी बात होता है एक्सटर्नल प्रमोशन। एक्सटर्नल प्रमोशन क्या होता है, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो 2-3 साल से, आप आपका एक्सपीरियंस लेके आप दूसरे कंपनी में अप्लाई करते हो, फिर आपका एक्सपीरियंस देख के कंपनी जो है दूसरे पोस्ट के लिए या सीनियर पोस्ट के लिए आपको सेलेक्ट करता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रमोशन। तो ये सारी चीज़ इस वीडियो में बताएँगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, नमस्कार, मैं दीपंकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, माइक्रो फाइनेंस, प्राइवेट बैंकिंग से रिलेटेड, और नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग फाइनेंस में जॉइन करना चाहते हो, फाइनेंस को जानना चाहते हो, फ्रेशर हो, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइन करने के बाद आपको मिनिमम टाइम आपको प्रमोशन के लिए आपका 2 साल लगता है। लेकिन कभी-कभी आप देखेंगे कि आपके ब्रांच में कोई भी बंदा जॉइन करता है, जॉइन करने के बाद 6 महीने में उनका प्रमोशन हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? इसका भी मैं प्रोसेस बताता हूँ। देखिए, कोई भी कंपनी में जब आप जॉइन करते हो, जॉइन करने के बाद आपको जो है क्वार्टरली आपका परफॉर्मेंस दिखा जाता है। परफॉर्मेंस देखने के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो कंपनी जो है हर यार एक-एक कुछ कैंडिडेट को प्रमोशन कर दिया जाता है। कुछ-कुछ कंपनी में जो है ईयरली 2 टाइम प्रमोशन होता है, कुछ-कुछ कंपनी में ईयरली 1 टाइम प्रमोशन होता है। तो जो-जो कंपनी में ईयरली 2 टाइम प्रमोशन होता है, जब प्रमोशन होता है, एक बार मैं मतलब इस साल के बीच में, एक बार साल के अंत में। तो जब प्रमोशन होता है उससे पिछले 6 महीने का प्रमोशन मतलब परफॉर्मेंस कंपनी हिसाब करके जो है कैंडिडेट को प्रमोशन देता है। तो आपके ब्रांच में कोई भी बंदा जॉइन करता है आपके साथ, और वो नया है, लेकिन क्या होता है उसको परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है लगातार 6 महीने से, उसका बिज़नेस भी अच्छा हो रहा है, कलेक्शन भी अच्छा हो रहा है, और एनपीए भी ज़्यादा नहीं गिर रहा है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी नहीं जा रहा है। तो कंपनी को जो है लॉसेस भी कम हो रहा है, उसकी वजह से बिज़नेस भी अच्छा खासा दे रहा है, कलेक्शन भी अच्छा खासा दे रहा है। तो ऐसे अगर 6 महीने देता है और उसी टाइम जॉइन करने के 6 महीने बाद उनका प्रमोशन का टाइम आ जाता है, फिर कंपनी जो है उसको प्रमोशन के लिए मतलब लिस्टेड करता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेवल के लिए उसका मतलब ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद वो क्रॉस करके चला जाता है। लेकिन आप जो है खुद 1 डेढ़ साल से काम कर रहे हो, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं दिया जाता है। तो ऐसे लेवल पे क्या होता है, अगर आप एक कंपनी में 2 साल से काम कर रहे हो, उसके बाद आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, सपोज़ आप फील्ड ऑफिसर में काम कर रहे हो, उसके बाद अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आप कोई भी दूसरा कंपनी में जाके नेक्स्ट लेवल या असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। एंड 3 या 4 साल या 5 साल अगर आपका माइक्रो फाइनेंस में एक्सपीरियंस हो जाता है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आप दूसरा कंपनी में जाके ब्रांच मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का अगर आपका माइक्रो फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, तो आप जो है दूसरा कंपनी में जाके ऑडिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो कोई भी कंपनी में प्रमोशन करने के लिए आपको जो है 2 साल लग सकता है। 2 साल के बाद अगर 2.5 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, लेकिन आपका प्रमोशन नहीं होता है, तो फिर आप कंपनी चेंज कर सकते हो। लेकिन कुछ बंदे का 6 महीने में हो जाता है, तो जिनका हो जाता है उनका तो नसीब अच्छा है, नसीब अच्छा है। ये भी हो सकता है, या तो ये वो परफॉर्मेंस भी अच्छा कर रहा है, तो वो तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बेसिकली अगर आपको प्रमोशन चाहिए कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, तो आपको कोई भी कंपनी में कम से कम 2 साल टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तब तब आपका एक्सपीरियंस जो है दूसरे कंपनी में जाके काम आएगा। इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है क्योंकि कभी जब अगर आप 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस लेके दूसरे कंपनी में जाके सीनियर पोस्ट में अप्लाई करेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस ज़ाया नहीं होगा, एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं होगा।
इसके रीज़न क्या है, देखिए कोई भी कंपनी में जब आप जॉइन करते हो 3 महीने में आपको जो है काम सीखने में टाइम लग जाता है। 6 महीने में धीरे-धीरे आपके पास कंपनी का टारगेट आना शुरू करता है। 1 साल जब आप पुराना हो जाते हो उसके बाद धीरे-धीरे टारगेट बढ़ता जाता है और आपको पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता जाता है। लेकिन मैक्सिमम क्षेत्र में क्या होता है, कैंडिडेट 6 महीने 8 महीने काम करने के बाद दूसरे कंपनी में चला जाता है। तो इससे क्या उसके एक्सपीरियंस का वैल्यू होगा? मैं बताऊँगा कि नहीं होगा। इसके पीछे रीज़न ये है, क्योंकि 6 महीने अगर आप कंपनी में काम करते हो तो कंपनी का सिर्फ़ आप काम को देखा है, काम को जाना है। असली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास तभी तक नहीं आया है, जब आप धीरे-धीरे पुराना होते जाएँगे, आपके पास टारगेट बढ़ता जाएगा, टारगेट आप कंप्लीट करते रहोगे, तभी आपको जो है असली काम आप सीखोगे और वही एक्सपीरियंस जो है फ्यूचर में आपको दूसरे कंपनी में सीनियर पोस्ट मिलने में मदद करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसी तरह के आप कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।